जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 67वां सर्ग कौतिक से महाराज वशिष्ठ जी का शिला के पास जाना, वहां जगत न देखना और उनके पूछने पर विद्याधरी का अभ्यास की महिमा खाना। विद्याधरी ने कहा, मुनि यदि आप मेरी बात को असंभव मानती हो तो स्वयं संपूर्ण सिरोदर सृष्टि को देखने के लिए कृपा कीजिए और वहां चलिए, क्योंकि बड़े लोगों को प्राप्त आश्चर्यकारक घटनाओं में बड़ा ही कौतूक होता है। विद्याधरी ने कहा, मुनि यदि आप मेरी बात को असंभव मानते हो तो स्वयं ही संपूर्ण सिरोदर सृष्टि को देखने के लिए कृपा कीजिए और वहां चलिए, क्योंकि बड़े लोगों को प्राप्त आश्चर्यकारक घटनाओं में बड़ा ही कौतूक होता है। भद्र श्री राम जी उस तरह उसके कहने पर मैंने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और आकाश रूपिणी उस रमणी के साथ शून्यात्मक आकाश मंडल में जाने के लिए शून्य रूप में ऐसी उद्यत हुआ, वैसे झंझावात के साथ चंपकादि पुष्पों की सुगंध, झंझावात के साथ चंपकादि पुष्पों की सुगंध। तदनंतर उसके साथ में दूर के शून्य रूप आकाश मार्ग को लाकर आकाश मंडल में स्थित देवता आदि प्राणियों के समीप जा पहुंचा। विद्याधरी वाच यावत्तं सर्गमागच्छ प्रसाद क्रियतां मुने आश्चर्येषु पपन्नेषु महान्तो देति कौतुका तथेत्युक्ते मया सार्धं गन्तुमारब्धमं मरे बात्यया सौरभेणैव शून्ये शून्येन शून्यना बात्यया सौरभेणैव शून्ये शून्येन शून्यना अदाहं दूरमध्वानं शून्ये मुल्लङ्घिनावतम् अदाहं दूरमध्वानं शून्ये मुल्लङ्घिनावतम् नवस्तम्भूतसङ्गातम् तया साधवाप्तवान्। कुछ समय बाद इसी आकाश में उस देश आदि प्राणियों के संसार मार्ग को भी पार कर मैं उसके साथ श्वेत में सती निर्मल लोकालोक पर्वत की शिखर के आकाश भाग में पहुंच गया। कुछ समय बाद इसी आकाश में उस देश आदि प्राणियों के संचरण मार्ग को भी पार कर मैं उसके साथ श्वेत में सदृश लोकालोक पर्वत के शिखर के आकाश भाग में पहुंच गया। प्रमुल्लन्ति चिरेणात्र भूत संसारमं मरे लोकालोकशिरो व्योम प्राप्तं विदवराम्बुदम्। उत्तर दिशा की पूर्व भाग में स्थित चंद्र सदित अति धवल आकाश फिर से नीचे आकर मैं उसके द्वारा उस शिला के पास ले जाया गया। उत्तर दिशा की पूर्व भाग कर स्थित चंद्र सदित अति धवल आकाश पीठ से नीचे आकर मैं उसके द्वारा उस शिला के पास ले जाया गया। वो शिला बड़ी ऊंची और रूप रंग में तपे सोने के सदृश कल्पित थी। उत्तरा
से दिशु प्राब्र पीठा निर्गतिदाम आनीतो स्मितयो तुंगा तप्त काचन कल कांचन कल्पितम् सुवर्णमयी सुमेरु तटी के सदृश सुवर्णमयी सुमेरु तटी के सदृश बहुत बड़ी ऊंची शुभ्र शिला मैंने चारों ओर से खूब देखी, पर उसमें जगत नहीं दिख पड़ा। यावत् पश्यामि हम शुभ्राम शिलांताम न तथा जगत कलदौता मयि मुचै श्री राम जी, जगत को न देखकर मैंने उस सुंदरी बाला से पूछा कि हाँ कहाँ पर वही जगत है जिनको तुमने मुझसे वर्ण किया है। महारुद्र वह कहाँ रुद्र सूर्य अग्नि तारा आदि है, कहाँ ये सात दूसरे दूसरे लोग है। हे रमणी, कहाँ यहाँ कहाँ पर समुद्र आकाश एवं दिशाएं हैं, कहाँ प्राणियों के जन्म और विनाश हो रहे हैं, कहाँ बड़े बड़े मेघमंडल हैं और कहाँ तारों से युक्त चमकीले आकाश मंडल का आडंबर है। यावत् पश्याम्यहं शुभ्रां शिलातां न तज्जगत् कलदौतमयीमुचै लग्निलोका तटिनिव तदा मयुक्ता सा कान्ता को भवत् सर्गभूरिति को रुद्रार्काग्नितारादि कलोकान्तर सप्तकम् क्वान वाकाश ककुवा क्वा जन्म जननी मज्जनी को महाभूत संभार को तारा वरडम्बरम को तारा वरडम्बरम। कहाँ पर्वतों की शिखरों की श्रेणियां हैं, कहाँ बड़े बड़े लवण समुद्र की पंक्तियां हैं, कहाँ सात द्वीप कंकण है और कहाँ तपे सोने की सदी भूमि है, कहाँ क्रियाकार और कल्पनाएं हैं, कहाँ भूत की देवता आदि के निवास स्थान ब्रह्म है, कहाँ विद्याधर गंधर्व है तथा कहाँ मनुष्य देव और दानव है, कहाँ ऋषि राजा है, कहाँ उनमें मुनि, कहाँ नीति अनिधि है, निर्गिरिटी है, कहाँ यमंत की रात्रियां है और कहाँ वह स्वर्ग नरक के भी भ्रम है, कहाँ पुण्य पाप की गतियां है, कहाँ काल की कलाओं का विलास है, कहाँ सुर और सुरों की युद्ध है, कहाँ यहाँ कहाँ द्वेष की पद्धतियां है। श्री राम जी जो ही मैं इस तरह से उससे प्रश्न किया था, आश्चर्य से व्याकुल मुझको देखकर की शब्द निर्मल नेत्र वाली उस सुंदर रूप वाली श्रवणी ने कहना आरंभ किया। कुकारे काल कलना को भूत भुवन ब्रह्म को विद्याधर गंधर्वा को नरा मरदानवा कुर्सी भूपाल मुनये को नया पनये क्रम को पंचयाम यामिन्या को स्वर्ग नरक ब्रह्म को पुण्य पाप करना को कला काल के लये को सुरासुर बराणी को सुरासुर बराणी को द्वेष स्नेह हरि
वदत्यैवं मयि वच शोभा च वरवर्णिनी विस्मयाकुलमालोके श्रीरामलिविलोचनी श्रीरामलिविलोचनी। विद्याधरी ने कहा भगवान में भी, विद्याधरी ने कहा भगवान मैं भी अब पहले की सदी अपना सब कुछ इस पत्थर की शिला में नहीं देख रही हूँ। भगवान मैं भी अब पहले की सदी अपना सब कुछ इस पत्थर की शिला में नहीं देख रही हूँ, पर मैंने जिन मनुष्य गंधर्व आदि का पूर्व वर्णित किया है उन सबको मैं दर्पण में प्रतिबिंब रूप से स्थित जो प्रसिद्ध नगर से दूसरा नगर है उसके सदृश प्रतिबिंब रूप से स्थित देखती हूँ। हमको जो लोगों का दर्शन हो रहा है उसमें कारण नित्य का अनुभव भी है, वो नित्य का अनुभव आपको है नहीं, इसलिए उसका अभाव ही जगत के न रहने में कारण है। विद्याधरीवाच पश्याम्यखिलमात्मीये मां सर्वमिहोपले मुकुर प्रतिबिम्बश्च पुराणे पुरवज्जनम् नित्यानुभवैवात्र दर्शने कारणम्। नित्यानुभवैवात्र दर्शने कारणं नमः तदभावमुने मन्ये ते कारणमलर्जनी। सर्वत्र सूक्ष्म पदार्थों का अवलोकन में समर्थ विशुद्ध मनुरुद्य की विस्मरण से भी आपका वो जगत नहीं दिखता और हमको दिखता है परस्फुटिया करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय